मैंने बहुत एक आसान तरीके से आप लोगों के लिए सारी टर्म्स लिखे कि आपको बहुत आसानी हो जाए समझने में। एकदम बहुत सिंपल है, मैंने वो टर्म्स क्लियर किए तो ये आपका आसानी से समझ आएगा। ओके, नंबर 1, द लीव्स एंड यंग स्टेम्स दे हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। ओके, जो लीव्स हैं और यंग स्टेम्स इनमें क्या होता है हमारे पास, मैंने अभी बताया स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं। फॉर व्हाई द स्टोमेटा इज प्रेजेंट एक्चुअली, ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द gaseous exchange occurs through these stomata. Okay, and through this stomata the gaseous exchange occurs. बहुत easy हो गया समझने के लिए क्योंकि मैंने आपको clear कर दिया। The inner cells of leaves and stem also have air spaces among them which help in exchange of gases. Okay, the inner cells जो हमारे पास leaves बहुत microscopic होते हैं, we can't see them but happening मतलब वही photosynthesis हो रही होती है ना, तो उसके थ्रू हमारे पास प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। प्लांट्स क्या है, बेसिकली ऑटोट्रॉप्स है, तभी इनमें सारा प्रोसेस हो रहा है। दे आर मेकिंग देयर ओन फूड टू सिंथेसाइज टू ग्रो। तो इसलिए देखिए जो इनर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉर एयर स्पेसेस होती हैं जो अलाउ करती हैं गैसेस को टू पास। ओके, फिर है नंबर 4, stomata opens to allow carbon dioxide into cells so photosynthesis can occur. अब स्टोमेटा है ये अब ओपन कब होगा स्टोमेटा, जब और कार्बन डाइऑक्साइड कब पास होगी, जब स्टोमेटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा इनटू द सेल्स सो फोटोसिंथेसिस कैन अकर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह ह्यूमंस में ऑक्सीजन जाता है सेल्स में और वहां पर जाकर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो प्लांट्स में जाता है इनटू द सेल्स एंड उस सेल्स में जाके क्या होती है, फोटोसिंथेसिस तब होती है। तो वो स्टोमेटा ओपन होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा प्लांट्स में, और अंदर जाएगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, इट इज़ अ मेजर रूट फॉर वाटर लॉस फॉर द ट्रांसपायरेशन। तो लीव्स के ऊपर ये ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है तो वो किस लिए होता है, ताकि वाटर लॉस हो। वाटर लॉस, तो ट्रांसपायरेशन क्या है, बेसिकली ट्रांसपायरेशन इज it is the process of water movement through a plant. Water movement through a plant, कोई भी stem leaf इसमें से water को पास करना, this is called transpiration. loss of water हम कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ह्यूमन बॉडी में लॉस ऑफ यहाँ पर वाटर होता है हमारी स्किन पे, तो हम इसको एवापोरेशन कहते हैं। इस तरह प्लांट्स में क्या है, ट्रांसपायरेशन है। ओके, क्लियर हो गया कि स्टोमेटा किस तरह ओपन हो, जब कब ओपन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ये कब होता है, डे टाइम में होता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, in woody stems and mature roots the entire surface is covered by bark. Okay, in woody stems and mature roots the entire surface that is covered, जो woody stems होते हैं, जो roots होते हैं, वो एक बहुत कवरिंग से क्या होती है, उनके ऊपर एक लेयर सी कवर हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, bark कहते हैं। ठीक है, they are not naked, they are covered by a bark, layer of bark. Okay, so next point, there are certain pores in the layer of bark. Okay, अब उस bark में क्या present होते हैं, certain pores present होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, lenticels. वो pores क्यों present होते हैं, for the exchange of gases. And what are they called, lenticels. ये क्या करते हैं, अब next point में क्या है इसका function, lenticels allow the gases to pass through pores of the layer of bark. Okay, so lenticels they allow the gas to pass through the pores of the layer of bark. तो बहुत easy हो गया, मैंने समझा दिया आपको। gases they are found in the soil surrounding roots. और ये gases basically gases present कहाँ पे हैं, ये इसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। कोई रूट्स हो गए, इस तरह स्टेम्स, सॉइल, इसमें ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा कि ये पोर्स के थ्रू जाएंगी और फिर इस तरह हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा इन डे टाइम। ओके ओके, नेक्स्ट इज सिचुएशंस। दो तरह की सिचुएशंस होती हैं हमारे पास, एक डे टाइम सिचुएशन, एक नाइट टाइम सिचुएशन। तो मैंने इस तरह डिवाइड किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह होती है ये गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ओके, अब डे टाइम में गैसियस एक्सचेंज कैसे होगी। During the daytime, when mesophyll cells of leaves they are carrying out photosynthesis and respiration side by side, the oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration. Okay, अब during daytime क्या हो रहा है, जब mesophyll cells of leaves, ठीक है, मैंने mesophyll cells का concept क्लियर कर दिया, they are carrying out photosynthesis. म्यूजिकल सेल्स क्या होते हैं, हमारे पास पोर्स ही होते हैं लीव्स में, जो कि हमारे पास अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उस वक्त क्या ये म्यूजिकल सेल्स, ये बेसिक इनका फंक्शन क्या था कि ये फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। अगर म्यूजिकल सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे किसी प्लांट में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी की जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सो इट इज दे आर मेन कैरिंग फोटोसिंथेसिस। उस वक्त क्या होगा, एंड रिस्पायरेशन क्या होगी, उस वक्त साइड बाय साइड वो उसका लेवल कम हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का लेवल क्या होगा, हाई, क्योंकि उस वक्त सनलाइट पड़ रही है। और सनलाइट जब पड़ती है तो क्या होता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट मिलती है उसको, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, वो जब डे टाइम में क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो क्या होती है, एज अ बाय प्रोडक्ट होती है, एज अ वेस्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है ना प्लांट्स में। जिस तरह नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह दिन के टाइम में क्या ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस्ड इन
photosynthesis is utilized in cellular respiration. तो plants में क्या दोनों चीजें होती हैं, respiration side by side and photosynthesis. तो the oxygen that is released in daytime it is utilized by the cellular respiration. respiration में उस वक्त वो consume होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के वो photosynthesis लेती है, ठीक है, वो प्लांट्स डे टाइम पे लेते हैं. ओके, CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस. मैंने यही बात की हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है रिस्पायरेशन में, ठीक है, वहाँ जाके यूटिलाइज, तो वो कहाँ फोटोसिंथेसिस में जाके यूटिलाइज हो रहा है. और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है हमारे पास डे टाइम में वो किस में यूटिलाइज होगा, वो सेल्यूलर रिस्पायरेशन में. तो बहुत एक ईजी टर्म हो गया, ठीक है, आपको मैंने वो टर्म समझाई तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज नाइट टाइम. ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring, the leaf cells they get the oxygen from environment and releases carbon dioxide through stomata. ओके, तो नाइट टाइम में क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स नाइट टाइम में नहीं होगी, डार्क रिएक्शन तो ये है कि ये हो सकता है दिन के टाइम में, लेकिन photosynthesis light reaction cannot occur at night time. So when there is no photosynthesis occurring, the leaf cells they get oxygen from environment. leaf cells कहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा एनवायरनमेंट से और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा. उस वक्त रात के टाइम वो क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो क्या हो जाएगा, जो हम गार्ड सेल्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या होगा कि वो खोल देगा अपने गार्ड सेल्स. लेकिन गार्ड सेल्स कब क्लोज होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल जाता है. तो वो कब कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है, जब रात के टाइम, एट नाइट टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट. एंड उस वक्त क्या होती है, जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास वो तब वो लीफ सेल्स तब लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और डे टाइम में लीव्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वो जाके यूटिलाइज हो जाती है चीज़, ठीक है. ओके, तो ये डे टाइम और नाइट टाइम की दो सिचुएशन जो गैसियस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नो थर्ड वन इज एग्जांपल, द एक्वेटिक प्लांट्स दे गेट द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. बहुत एक सिंपल एक सी एग्जांपल है एक्वेटिक प्लांट्स की मैंने बताई हुई है, जो ऑक्सीजन होता है गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज करता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज, मैंने इसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की, ठीक है. यहाँ पर देखिए ये कब ओपन हुए हैं, ये गार्ड सेल्स कब ओपन हुए, क्यों, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करेगा. दीज आर द टू, ये येलो कलर के जो रिप्रेजेंट हुए हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है. तो इसके अंदर कब जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब जाएगी तो क्या होगी, इसकी ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है. और ये इसके अंदर क्या, ये इन्होंने स्टोमेटल पोर्स बताया है. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास बेसिक क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो अलाउ करती है कि सनलाइट को ट्रैप किया जाए. तो दिस इज द थिंग. और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये क्लोज, यहाँ पर ओपन था, यहाँ पर क्लोज हो गया, क्यों, बिकॉज CO2 यहाँ से निकल गया. ओके, ये सेकंड डायग्राम बहुत इजी है, गैस एक्सचेंज एंड वाटर फ्लो. कार्बन डाइऑक्साइड जब इन जाए तो कैल्विन साइकिल होती है, और ऑक्सीजन, ये आपकी डिटेल है, ये चीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ी जाएगी, इसलिए मैं अभी इस पर इतना जोर नहीं दे रही. तो मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि होता क्या है. ऑक्सीजन जब बाहर निकलती है तो वो क्या, वेस्ट फ्रॉम द, उस वक्त दिन के टाइम जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो क्या है, वेस्ट फ्रॉम लाइट रिएक्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस का वेस्ट है ऑक्सीजन उस वक्त, जो कि यूटिलाइज होती है सेल्यूलर रिस्पायरेशन में. और ऑक्सीजन आउट, वो भी बाहर, सॉरी, ये वाटर है H2O, ये भी बाहर निकलती है फॉर द लाइट रिएक्शंस के लिए, ठीक है. तो अब यहाँ ये फोटोसिंथेसिस हो गई एंड गैस एक्सचेंज, वाटर लॉस. तो क्या हो रहा है कि यहाँ से वाटर बाहर आ गया दिन के टाइम, फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग इनसाइड एंड वाटर ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. तो दिस इज ऑल द प्रोसेस. अब आई होप आपको समझ आ गई हो. So this is the end of my lecture, and if you have any confusion, कोई भी मसला हो, कोई किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कैसी लगी आप मुझे ये भी कमेंट्स में बताएं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.